अब देखते हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी कैसे दूर करता है। उस बीमारी की तरफ चलते हैं जिसका नाम सुनते ही इंसान के पैरों तले जमीन निकल जाती है, और वो है कैंसर। आज की मेडिकल साइंस कैंसर पर अरबों डॉलर्स यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुकी है, लेकिन कुदरत ने इसका तोड़ भूख में रखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्टर लोंगो ने सालों की रिसर्च के बाद एक स्टेटमेंट दिया जिसने फार्मा इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। Basically, the fasting we feel is activating this innate. उन्होंने कहा, कैंसर सेल्स को भूख बर्दाश्त नहीं होती। कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव स्टारवेशन। इस लॉजिक को समझने के लिए आपको पहले अपने दुश्मन कैंसर को समझना होगा। कैंसर सेल्स हमारे ही जिस्म के बागी सेल्स होते हैं। ये पागलपन की हद तक मल्टीप्लाई होते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए ह्यूज अमाउंट में यानी नॉर्मल सेल्स से 20 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इनका पसंदीदा खाना है ग्लूकोज, शुगर, चीनी। जब एक इंसान सुबह से शाम तक खाता रहता है तो उसके खून में ग्लूकोज का सुनामी आता रहता है, और ये कैंसर सेल्स खूब फलते फूलते हैं। लेकिन जैसे ही रमजान का रोजा शुरू होता है, 12 से 15 घंटे की सप्लाई लाइन काट दी जाती है, खून में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, इंसुलिन नीचे गिर जाता है, और यहाँ जिस्म के नॉर्मल सेल्स कुदरत का दिया हुआ हाइब्रिड इंजन ऑन कर लेते हैं। वो ग्लूकोज ना मिलने पर चर्बी से बने, फैट से बने कीटोन्स पर जिंदा रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स के पास ये एडेप्टेबिलिटी नहीं होती। वो फैट के कीटोन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उनका ग्लूकोज का पाइप कट चुका होता है, जिसके नतीजे में वो भूख से तड़पने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस प्रोसेस को डिफरेंशियल स्ट्रेस रेसिस्टेंस कहा जाता है। यानी रोजा कैंसर सेल्स के लिए एक कीमोथेरेपी है, लेकिन बगैर किसी साइड इफेक्ट के। इस पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है। उन्होंने कहा था, हर चीज की एक ज़कात है, यानी प्योरिफिकेशन है, और जिस्म की ज़कात रोजा है। आज साइंस चीख चीख कर कह रही है कि वाकई भूख जिस्म की वो ज़कात है जो बीमारियों की गंदगी को निकाल कर बाहर करती है। कैंसर के अलावा रोजा बुढ़ापे को रोकने का सबसे बड़ा। अब आगे हम जानेंगे दिमाग की पावर कैसे बढ़ाता है।